नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। यह वीडियो मैं किसी न्यूज़, किसी खबर, किसी विश्लेषण, किसी की आलोचना, किसी की प्रशंसा, किसी मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए हाजिर नहीं हुआ। यह वीडियो मैं आज बिहार के तमाम अधिकारियों के नाम अपील करिए जारी कर रहा हूँ। बिहार आंकड़ों में जितना गरीब दिखता है, जमीन पर उससे ज़्यादा गरीबी है। बिहार आंकड़ों और न्यूज़ चैनलों पर भ्रष्टाचार से कराहता हुआ जितना सुनाई और दिखाई पड़ता है, भ्रष्टाचार उससे ज़्यादा विभत्स, उससे ज़्यादा क्रूर और उससे ज़्यादा बड़ा है। बिहार जितना कुशासन के दौर से गुजरता दिख रहा है, जमीन पर कुशासन का दर्द, कुशासन की पीड़ा उससे ज़्यादा महसूस की जा रही है। सेवा में रहते हुए भी इन चीज़ों को मैंने कई बार महसूस किया, लेकिन सरकारी सेवा की कुछ बाध्यताएं होती हैं, कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ बंदिशें होती हैं। विगत 2 वर्षों में बिहार के जिन जिन इलाकों में मुझको जाने का अवसर मिला, लोगों से मिलने का अवसर मिला, तो यकीन मानिए मेरा पूरा परिदृश्य, मेरा पूरा रूप निदर्शन, पूरा पैराडाइम उसमें एक टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ है। मैंने भ्रष्टाचार पर न जाने कितने वीडियो बनाए, कितनी बातें उठाई। मैंने एक बात यह भी कहा था कि हर सिस्टम में, हर व्यवस्था में 80 और 20 का रूल, 80-20 रूल लागू होता है। 80% लोग ठीक होते हैं, 20% लोग गड़बड़ होते हैं। लेकिन ये जो 20% लोग होते हैं, उसका प्रभाव, उसका दर्द, उसकी मारक क्षमता कई बार उस 80% से ज़्यादा हो जाती है। भ्रष्टाचार के 3 लेयर बिहार में हैं, जिसको हम लोग महसूस करते हैं। पहला लेयर कॉरपोरेट लेवल पर है, जिसकी मैंने एक वीडियो में चर्चा की थी कि किस तरह से 30 सदस्यीय कमेटी है जो भ्रष्टाचार के पूरे मॉडल को तैयार करती है। दूसरा लेयर है सचिवालय और सरकार में बैठे हुए बड़े अधिकारी और मंत्री। एक आध अपवाद को छोड़कर, मैंने कहा सब जगह अच्छे और खराब है, लेकिन कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे लेयर का भ्रष्टाचार वो है। और पहले और दूसरे लेयर का भ्रष्टाचार में मात्रा, अमाउंट वो बहुत ज़्यादा है, हमारी और आपकी कल्पना से ज़्यादा। मुझको नहीं मालूम है कि आप में से कितने लोगों ने करोड़ रुपया देखा भी है या नहीं, लेकिन यकीन मानिए ये दोनों लेयर पर 100 करोड़ तो मिनिमम रिजर्व जमा है, मिनिमम राशि है। तीसरे लेयर पर इस दोनों भ्रष्टाचार के प्रभाव का असर है। भ्रष्टाचार से सबसे ज़्यादा पीड़ित होते हैं वैसे लोग जिन लोगों को अक्सर प्रखंडों से, अंचलों से, थाना से, अनुमंडल से और जिला लेवल के कार्यालय से वास्ता होता है। यकीन कीजिए कि जब कभी भी आप सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मी के रूप में वैसे लोगों से रिश्वत लेते हैं जो अपना पेट काट कर, अपना आंसू बेचकर, अपना दर्द सहकर, तीस कर, कराह कर, मजदूरी करके पैसा देता है, तो यकीन मानिए कोई रोता हो या न रोता हो, कोई देखता हो या न देखता हो, ऊपर वाला खुदा और ईश्वर अल्लाह वो जरूर देखता और रोता होगा। इस पर रोकने के लिए कानून भी बने हैं, एजेंसियां भी बनी हैं, लेकिन दुनिया का कोई कानून आज तक अपराध को न खत्म कर पाया है, न खत्म कर पाएगा। दुनिया की कोई एजेंसी, क्योंकि एजेंसी में भी वही लोग होते हैं जो समाज से निकलते हैं। मैं आज अपील कर रहा हूं जिला से लेकर और पंचायत स्तर के तमाम कर्मियों, तमाम अधिकारियों से। मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि आपके ट्रांसफर पोस्टिंग में रिश्वत चलती है और खूब चलती है, लेकिन फिर भी यकीन मानिए कि यदि आज सभी सीईओ यह डिसाइड कर ले कि मैं मंत्री को पैसा नहीं दूंगा,
तो किसी न किसी को तो अंचलों में पोस्ट करना पड़ेगा। आज अगर हल्का कर्मचारी ये डिसाइड कर ले कि मैं सीईओ को या जिले में जो भी उसकी पोस्टिंग करता हो डीएम को या किसी और को पैसा नहीं दूंगा, तो किसी न किसी हलके में तो आपकी पोस्टिंग होगी। आज अगर सभी पंचायत सचिव ये डिसाइड कर ले कि मैं जिले में कलेक्टर को या जिसको भी जो भी उसकी ट्रांसफर पोस्टिंग करता है मैं पैसा नहीं दूंगा, तो पंचायतों में किसी न किसी को तो भेजा जाएगा। अगर थाना का एसएचओ डिसाइड कर ले कि मैं एसपी को पैसा नहीं दूंगा, तो थानों में कोई तो एसएचओ जाएगा। अगर अनुमंडल में बैठा हुआ डीसीएलआर और एसडीओ, जिले में बैठा हुआ डीएम, एडीएम और डीडीसी यह डिसाइड कर ले कि हम लोग कोई किसी को पैसा नहीं देंगे, तो जिलों में कोई ना कोई तो जाएगा। मुझसे बहुत सारे लोग मिलते हैं कि मुझको पैसा नहीं दिए तो परेशान। क्या परेशान कर दिया? आपको वीडियो नहीं बनाया तो वो परेशानी नहीं है, आपको सीईओ नहीं बनाया वो परेशानी नहीं है। परेशानी ये है कि आप पैसा देकर के पोस्टिंग कराते हैं। हमने भी वो दौर देखे हैं और यकीन मानिए दोस्त, आज भी अगर आप खड़े होकर मजबूती से यह कर दीजिएगा कि हम नहीं देंगे पैसा, तो झक मार करके पोस्टिंग करना पड़ेगा। यह परिवर्तन आप शुरू कर सकते हैं और आप ही शुरू कर सकते हैं। आप उस दर्द को महसूस कीजिए। और ये अजीब विडंबना है, पुलिस बल में सामान्य परिवार के लोग जाते हैं। यकीन मानिए कि वो कांस्टेबल, वो हवलदार, वो जमादार, वो दरोगा बहुत सामान्य परिवार से आता है कि एक बार गरीब परिवार से आता है। फिर वो क्या वजह है कि वही डंडा उसी तरह के लोगों पर हाँकता है, और जब उसके डंडे से उसी गरीब आदमी को चोट लगता है तो कितना कराहता होगा। बिहार आज जिस दौर से गुजर रहा है, बिहार जिस मन स्थिति से, लोगों के जिस दर्द से, लोगों के जिस विद्रोह की भावना से, लोगों के प्रति जो सरकारी तंत्र में के प्रति नफरत की भावना से गुजर रहा है, यह अच्छी बात नहीं है। यह न तो गवर्नेंस के लिए अच्छी बात है और न ही संविधान और कानून के लिए अच्छी बात है। मेरे पास कई ऐसे मामले आते हैं जहां न्यायालय में, सिविल कोर्ट में पैसे पर जजमेंट्स और ऑर्डर बिक रहे हैं। मेरे पास कुछ लोग आते हैं कि हमने वकील के मार्फत पैसा दिया, तो जज साहब बोले ऑर्डर लिखा के ले आओ, हम साइन कर देंगे। ये किस दौर से हम गुजर रहे हैं? ये कौन सा दौर आ गया है? मेरी बातें कई लोगों को हास्यास्पद लग सकती है, उटपटांग लग सकता है। हो सकता है कुछ लोग मेरे इस वीडियो पर नकारात्मक कमेंट भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अपनी अंतर आत्मा पर हाथ रख करके पूछिए कि जब कभी भी आप किसी गरीब, मजबूर, मजलूम, लाचार आदमी से पैसा लेते हैं, चाहे थाना हो, ब्लॉक हो या अंचल। थाना, ब्लॉक, अंचल मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये सीधे परिलक्षित होता है। आरसीडी और बिल्डिंग डिपार्टमेंट में कोई आम आदमी ठेकेदारी लेने नहीं जाएगा। आरडब्ल्यू डिपार्टमेंट में अशोक चौधरी को पैसा देकर के ठेकेदारी कोई आम आदमी लेने नहीं जाएगा। लेकिन प्रखंड, अंचल, पंचायत, अनुमंडल और जिला में वो लोग जाते हैं जो सब जगह से निराश होते हैं। उसकी आंखों में झांक करके देखिए कि किस दर्द से, किस उम्मीद से और किस भरोसे से वो आपके पास आया है। इस मुहिम की शुरुआत होनी चाहिए और इसकी शुरुआत आप ही कर सकते हैं। यकीन मानिए दोस्त, आज भी ईमानदारी में ताकत है और आज भी हमने कई अधिकारियों को देखा है कि उसकी ईमानदारी के कारण चीजें बदल जाती है। एक थानेदार चाहेगा तो अपने थाना क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। एक बीडीओ अगर ईमानदार हो जाए तो प्रखंड की बहुत सारी समस्या ठीक हो सकती है। एक अंचल अधिकारी अगर ईमानदार हो जाए तो चीजें सुधर सकती है। एक एसडीओ ईमानदार हो जाए, डीसीएलआर ईमानदार हो जाए, चीजें बदल जाती है। वन मैन कैन मेक ए डिफरेंस एंड वो आदमी आप ही हैं। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।